हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जी, ये चैप्टर का नाम है स्केल, जिसको पैमाना या मापनी भी कहते हैं। यहाँ फर्स्ट में तो देखेंगे टाइप्स ऑफ स्केल, यानी स्केल के कितने प्रकार होते हैं। तो स्केल हमारा टोटल 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट में प्लेन स्केल, सेकेंड में डायगोनल स्केल, थर्ड में वर्नियर स्केल, फोर्थ में कंपैरेटिव स्केल और फिफ्थ में है जी कॉर्ड स्केल। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने प्लेन स्केल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं जी। तो इससे रिलेटेड 4 से 5 वीडियो मेरे चैनल पे बना के अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, बताया गया है, सॉल्व किया गया है। तो वहाँ से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में इस हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे ये डायगोनल स्केल, यानी डायगोनल स्केल ये किस प्रकार से ये बनता है जी, इसका डायग्राम कैसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में बना सकते हैं, उसके बारे में हम लोग प्रॉपर देखेंगे। और सीखेंगे भी ये कि डायगोनल स्केल में बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं जी, जो काफ़ी गलती करते हैं जी। वो देखने में तो लगता है सही, लेकिन किस किस पॉइंट पे गलती करते हैं वो सभी इस क्लास में हम लोग उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लेंगे जी प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में आप लोगों को फ़र्क क्या होता है जी। तो देखिए, प्लेन स्केल में 2 मेजरमेंट को शो किया जाता है। कितने? 2 ही मेजरमेंट को शो किया जाता है। और वहीं डायगोनल स्केल में 3 मेजरमेंट। अगर किसी क्वेश्चन में 3 गो मेजरमेंट का जिक्र किया है तो मान लीजिए वो हमारा क्या है जी, डायगोनल स्केल। जैसे प्लेन स्केल में आपको मीटर दे दिया जाएगा, या सेंटीमीटर या मिलीमीटर, इस टाइप से। लेकिन वही डायगोनल स्केल में क्या आता है जी, मीटर मीटर मीटर, यानी इसमें 3 मेजरमेंट बोलेगा शो करने के लिए, या सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फिर मिलीमीटर। तो ये इस टाइप का 3 मेजरमेंट अगर बोले तो हम लोग ध्यान में रखेंगे जी। तो क्या होगा, 3 मेजरमेंट शो करने के लिए बोले तो डायगोनल, और 2 मेजरमेंट शो करने के बोले तो प्लेन। तो यही प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही डिफरेंट है जी। क्लियर हुआ? अब इसको बनाएंगे जी, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और जो भी बाकी है जी, वर्नियर है, कंपैरेटिव कोड, ये सभी को मेरे क्लास में स्टेप बाय स्टेप मिलेगा जी। देखिए, स्केल बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला है जी। स्केल बनाने से पहले ये फार्मूला हम लोगों को याद होना चाहिए जी। जैसे देखिए, फर्स्ट में निरूपक भी, जिसको इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप बटा वस्तु की वास्तविक माप। तो देखिएगा, बहुत सा ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें आरएफ का वैल्यूएशन ऑलरेडी दे दिया रहता है, और लेकिन बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आरएफ का वैल्यू नहीं दिया रहता, तो अपने हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। उसका सेकेंड वाला है जी, मापनी की लंबाई, LOS यानी लेंथ ऑफ स्केल, यानी RF इजकल टू मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम माप। इसी को इंग्लिश में, इसी फॉर्मूला को इंग्लिश में लिखे, लेंथ ऑफ स्केल इजकल टू RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो ये वाला है हमारा जी। तो देखिए, ये वाला है जी, जो भी स्केल है जी, सबका जो भी सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, LOS सब में निकालना रहता है जी। तो इसलिए देखिए, VVI, ये काफ़ी VVI ये फार्मूला है जी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये तो अधिकांश क्वेश्चन में दे दिया रहता है, लेकिन ये किसी क्वेश्चन में नहीं, अपने से कैलकुलेशन करना रहता है। लेंथ ऑफ स्केल, स्केल की टोटल लंबाई कितनी होगी जी, इसको। उसका नेक्स्ट है जी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये कन्वर्सेशन, इसे कन्वर्ट करते, यूनिट कन्वर्ट करते हैं, जैसे आप लोग से पूछ दिया जाता है। देखिए, यहाँ पे बताए भी हैं जी। जैसे देखिए, 1 मीटर बराबर, आपसे पूछ दिया जाए कितना वाट सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा। तो देखिए, मीटर के नीचे 1 लिख देते हैं, और देख लें सेंटीमीटर क्या है जी, या इधर है तो 1 2, तो इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। क्लियर हुआ? देखिए, इसको याद रखने का हमेशा ध्यान रखिएगा, याद करने का सबसे सटीक ट्रिक यहाँ पे लिख दिए हैं जी,
KH/dm/dcm, KH/dm/dcm, यानी K से किलोमीटर, H से हेक्टोमीटर, D से डेकामीटर, M से मीटर, D से डेसीमीटर, C से सेंटीमीटर, M से मिलीमीटर। सबसे बड़ा यूनिट किलोमीटर होता है, तब उससे छोटा क्या होता है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से छोटा डेकामीटर, डेकामीटर से छोटा मीटर, मीटर से छोटा डेसीमीटर, डेसीमीटर से छोटा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से भी छोटा क्या होता है जी मिलीमीटर। तो इसको प्रॉपर ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिएगा, देखिए मीटर के जस्ट बगल में भी डी है और मीटर के जस्ट बाद में भी डी है। तो याद रखिएगा, मीटर से जो बड़ा होगा वो डेकामीटर होगा और मीटर से जो छोटा होगा वो डेसीमीटर। क्लियर हुआ जी। तो यहाँ पे बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है जी, ये तो रट लेते हैं लेकिन यहीं पे घबरा जाते हैं जी याद करने में। डेकामीटर ये कितना, ऐसे हम लोग देखे हैं बहुत से ऐसे बच्चों को जो मीटर के बाद डेकामीटर को लिख देते हैं और मीटर के पहले डेसीमीटर को लिख देते हैं। तो वहाँ पे जो भी यूनिट कन्वर्ट कीजिए वो सभी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये यूनिट कन्वर्ट का यूज कहाँ है जी, इसमें जैसे क्वेश्चन में आप लोग को किलोमीटर में दिया है तो उसको मीटर में चेंज करके बनाना है, सेंटीमीटर में चेंज करके बनाना है। तो वहाँ पे हम लोग देखिए स्केल जब भी बनाते हो हमेशा किस में, सेंटीमीटर में ही स्केल का दूरी रहता है। तो लेंथ ऑफ स्केल सेंटीमीटर में निकालने के लिए जो अगर डेकामीटर में है या हेक्टोमीटर में या मीटर में है तो उसको सबको किस में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसलिए ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी है जी आप लोग को याद रखना। तो चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का हम लोग क्या, डायगोनल स्केल। यहाँ पे सेकेंड वाला डायगोनल स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं जी। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे जी यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, निरूपक भिन्न 1/32,000 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 32 पे 3,20,000 है जी। यहाँ पे निरूपक भिन्न 1/3,20,000 हेतु एक विकर्ण पैमाना बनाइए। यहाँ पे देखिए ये निरूपक भिन्न जिसको हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, RF के नाम से जानते हैं जी। तो RF का वैल्यू कितना दे दिया है जी, यहाँ पे 1/3,20,000 ऑलरेडी हमारा क्या दे दिया है जी, RF का वैल्यू दे दिया है। तो देखिए क्वेश्चन में जहाँ भी RF का वैल्यू दिया रहता है वो क्या रहता है जी, हमेशा 100% सेंटीमीटर में। अगर नहीं यहाँ पे जिक्र नहीं किया है सेंटीमीटर का, लेकिन हम लोग सेंटीमीटर लिख देते हैं। पैमाना बनाइए जो अधिकतम 400 किलोमीटर के लिए पर्याप्त हो। इस पैमाने पर 234 किलोमीटर दर्शाइए। देखिए यहाँ पे विकर्ण पैमाना लिख, देखिए इसी क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में भी लिख दिए हैं जी। तो देखिए ड्राइंग में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा 100% इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए आप लोग को समझने के लिए हम लोग हिंदी में भी आप लोग को बता दिए हैं, फिर इंग्लिश में भी लिख दिए। तो इंग्लिश में भी हम लोग क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं। कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल फॉर द रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन 1/3,20,000 which is sufficient for a maximum of 400 kilometer, so 234 kilometer on the scale। देखिए इसी को देखिए, ये हिंदी आप लोगों को समझने के लिए लिखे, लेकिन आप लोगों को ये क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में क्वेश्चन थोड़ा बहुत पढ़िएगा 1 बार 2 बार लिख कर, तो आप लोगों को खुद ध्यान में आ जाएगा। या नहीं तो जो इंग्लिश मीडियम से है तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी। तो यहाँ पे ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्लियर देखेंगे, RF का वैल्यू तो इसमें दे दिया। देखिए फर्स्ट फार्मूला का हमारा सॉल्यूशन दे दिया है तो हमको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं। अब है सेकेंड फार्मूला, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं LOS बराबर RF इक्वल टू कितना, मैक्सिमम लेंथ। तो
तो इस फार्मूला पे हम लोग बैठाएंगे। तो RF का वैल्यू दे दिया है जी ऑलरेडी हमारा 3,20,000 दे दिया है जी। अब देखिए, अब इसमें देखेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, हटाइए इसको, इसका काम नहीं है। RF का वैल्यू कितना दिया है सॉरी, मैक्सिमम लेंथ इसमें कितना दिया है। देखिए यहाँ पे बनाइए, जो अधिकतम कितना है जी 400 किलोमीटर, तो मैक्सिमम कितना है जी 400 किलो। यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ कितना दिया है 400 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है जी हमारा, यहाँ पे तो ये सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन ये क्या है किलोमीटर में। जब ये सेंटीमीटर है तो इसको भी किस में, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो ध्यान में रखिए, आप लोग बोले ना ये यूनिट कन्वर्सन इसमें ज़रूरी है, तो यहीं पे बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अधिकांशतः गलती करते हैं जी। तो ये किलोमीटर में, तो पहले यहाँ पे लिख ली 1/3,20,000 इकाई, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000 सॉरी। तो इस तरह से अब 400 गुने। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये इसको किस में, किलोमीटर में है, तो लेकिन इसको हमको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो देखिए किलोमीटर यहाँ है जी, तो यहाँ पे एक लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। तो एक पर कितना जीरो जी, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, एक पर 5 जीरो। देखिए एक लिख के 1 2 3 4 5 यहाँ तक देखिए जीरो यहाँ से तक बैठा देते हैं जी। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा बैठाया हुआ है, तो ऐसे लिख के अब इसको कटा दीजिए, 5 जीरो से 5 जीरो कट गया जी। अब इस तरह यहाँ से इसको उसी तरह देखिए जी, जिस तरह इस क्वेश्चन में दिया गया उसी तरह इसको काटिएगा 32 से 400 को, तो आएगा हमारा 12.5। काट के देख लीजिए जी, भागा करके देख लीजिए, अगर जिसको सस्पिशन है जी तो देख सकता है जी। यानी 32 से ये 400 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100% उतना ही कटेगा जी। समझ में आया? तो यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए, तो इसका लेंथ ऑफ स्केल का कितना है जी 12.5 सेंटीमीटर। इसी का हमको काम है जी। बाकी देखिए ये मेन चीज़ यही है जी, ठीक है। बोले हैं ना कि यहाँ पे ये VVI है, ये सेकेंड वाला फार्मूला। तो ये हमेशा हर कोई भी स्केल बनाएंगे तो उसमें इसका ज़रूरत है ही जी, ये निकालना ही रहता है आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन में आप लोग बताए हैं कि ऑलरेडी दिया रहता है, तो इसमें दिया था, लेकिन बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है जी, आगे और क्वेश्चन आएगा जिसमें ये RF का वैल्यूएशन नहीं दिया है, तो उसमें हम लोग सीखेंगे जी कैसे उसको निकालेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं जी। ये कितना हो गया जी हमारा लेंथ ऑफ स्केल कितना हो गया जी हमारा, ये 12.5 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग 12.5 सेंटीमीटर का एक आयताकार आकृति बनाएंगे जी। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 12 से, देखिए थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन घबराइएगा नहीं जी, क्योंकि जो भी इसमें बताया जा रहा है वो पूरा 100% सटीक बताया जाएगा जी। आपको 100% सही जानकारी दिया जाएगा जी। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो घबराइएगा नहीं जी। देखिए इसको हम लोग यहाँ से देखिए, इसका देखिए हाइट, बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो हाइट बोलते हैं कि सर कितना रहेगा, ठीक है ना जी। तो हाइट देखिए डायगोनल स्केल में मिनिमम कम से कम 15 mm रख सकते हैं जी, मैक्सिमम कितना ही रख सकते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं है। समझ में आ रहा है जी? देखिए एक ध्यान दीजिएगा, ये डायगोनल स्केल का प्रयोग होता कहाँ पे है जी। तो डायगोनल स्केल का प्रयोग वो अमीन सब होता है जी, आप लोग के अगल बगल देखिएगा जहाँ रहते हैं, जहाँ फ्लैट वगैरह का वो मेजरमेंट करता है जी, जो जरीब गुनिया परकाली सब लेकर आता है अमीन,
तो वो सब देखिएगा एक चौड़ा चौड़ा स्केल रखा रहता है जी, वो पीतल का होता है जी, तो वही सब यूज करता है ये डायगोनल स्केल का। तो वहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये तो फिलहाल हम लोग बना चुके हैं जी। अब ध्यान से देखिएगा ये कितना 12 सेंटीमीटर, उसके बाद इसको नामांकित कर देते हैं, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी। अब देखिए इसमें मैक्सिमम लेंथ कितना बोला है क्वेश्चन में, देखिएगा अधिकतम 400 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम इस पार्ट को 4 भागों में बांटेंगे। 400 भाग में तो नहीं बांट सकते, तो 100 का अंतराल लेकर यहाँ पे इसको बांटेंगे। क्लियर है जी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को हम लोग 4 भागों में इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड करने के लिए आप लोगों को देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं, या देखिए सबसे आसान तरीका है कोई भी एक लाइन न्यून कोण का एंगल लीजिए, यानी 90 डिग्री से क्या हो जी कम हो इधर, और यहाँ से कोई भी दूरी लेंगे जी कंपास में, और यहाँ से हम लोग 4 पॉइंट हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे जी। क्लियर हुआ जी। अब इस तरह मार्किंग करने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, इसको मार्किंग करके और देखिए इसको प्रॉपर ऐसे मिला देंगे जी। क्लियर हुआ जी। और मिलाने के बाद अब देखिए सेट स्क्वायर को ऐसे बैठाइएगा, और देखिए यहाँ पे सेट स्क्वायर को इस तरह बैठाने के बाद देखिए यहाँ से हम लोग ये बेस यहाँ से मिला लेंगे जी। और बेस मिलाने के बाद देखिए यहाँ से प्रॉपर सबको एक दूसरे से ये मिला दीजिए, और उसके बाद ये मिलाइए, और उसके बाद फाइनली इसको मिला दें। क्लियर हुआ जी। तो इसको हम लोग कितना भाग में बांट दिए, 4 भाग में बांट दिए। इसका नामांकित भी करते, ये वाला हमारा 0 हो गया जी, ये वाला हमारा 100, उसके बाद ये हमारा 200, और ये वाला हमारा 300। क्लियर हुआ जी। ये हम 100 किलोमीटर के रेंज में हम लोग इसको बांट चुके हैं जी। अब आगे ध्यान से देखिएगा, ये बांटने के बाद अब इस जो आयताकार आकृति ये बना है ना, इसको भी हम लोग 4 पार्ट में बांट देंगे। तो इसको भी बांटने के लिए देखिए सेट स्क्वायर का यूज कीजिएगा प्रॉपर बांटने के लिए जी, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती होता है जी। बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको काफ़ी परेशानी होता है जी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस तरह सेट स्क्वायर को बैठा के, और यहाँ से हम इसको ऐसे इसको हम 4 पार्ट में ऐसे, फिर इसको भी, फिर ये वाला भी पार्ट है। तो ये 4 पार्ट में हम लोग इसको बांट दिए। अब देखिए बांटने के बाद अब देखिए अब आगे क्या काम है जी। अब इसमें देखिएगा उसके बाद 400 तो हो गया हमारा। अब ये क्या है, अब ये ए से लेके 0 का जो पार्ट है ना, ए से लेके 0 का, इसको भी हम लोग बांटेंगे। कितना, अब इसको हम लोग 10 भाग में बांटेंगे। देखिए यहाँ पे टोटल दिया है जी किलोमीटर, तो इसमें एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सभी बांटना है जी क्या, किलोमीटर, किलोमीटर और किलोमीटर। डायगोनल स्केल आप लोगों को यहाँ पे समझाए थे जी। डायगोनल स्केल में 3 मेजरमेंट, तो यहाँ पे किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर। कहीं ऐसा क्वेश्चन दिखने को मिलेगा मीटर मीटर मीटर, आप लोगों को बांटना है। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ किलोमीटर में ही सबको बांटना है। तो यहाँ पे भी किलोमीटर में बांटे हैं जी ये वाला। उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग इसको भी किलो, जिस तरह इसको बांटे हैं जी, तो ये वाला 4 भाग में बांटे। तो लेकिन अब इसको कितना, 10 भाग में बांटेंगे। कितना भाग में जी, 10 भाग में बांटेंगे। तो ध्यान देंगे उसी तरह सेम कंडीशन है जी। ये जैसे इसको कोई भी कंपास में दूरी भर लिए थे, तो यहाँ पे दूरी भर लीजिए, और उसके बाद इस तरह मार्किंग होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन घबराइएगा नहीं जी, जो भी बनेगा बहुत बेस्ट तरीका से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो ये वाला हम लोग फाइनली कितना, 10 भाग में इसको बांट दिए जी। देखिए अब 10 भाग में बांट दिए, तो इसको देखिए नामांकित किलोमीटर में है। तो देखिए यहाँ पे
अब ए से लेके 0 के बीच में कितना है जी 100 है, फिर 0 से लेके यहाँ पे तो 100 किलोमीटर है, 100 से लेके 200 यानी 100 किलोमीटर का गैप है। तो हम यहाँ पे उसी तरह हम लोग शो करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 0 से लेके 10, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और हमारा 100। क्लियर है जी। इस तरह से हम लोग इसको शो करेंगे और शो कर दिए। अब उसके बाद यहाँ से सेट स्क्वायर की सहायता से हम लोग ये इससे इसको मिलाएंगे और मिलाने के बाद यहाँ से देखिए सेट स्क्वायर को यहाँ पे बैठा लीजिए, यहाँ पे प्रॉपर बैठा कर, और ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये बैठाने के बाद यहाँ से आगे ये सेट स्क्वायर को ये नीचे वाला का बेस मिला लेंगे जी। यहाँ पे देखिए ये कोर पर पूरा बेस मिला लीजिए। तो यहाँ पे और इसको बेस मिलाने के बाद हम प्रॉपर इसको ऐसे शो करेंगे, सबको प्रॉपर ऐसा ही मिलाएंगे जी। तो थोड़ा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं जी डायरेक्ट। तो फाइनली हम इसको भी पार्ट, अब ये वाला बन गया। अब उसके बाद आगे ध्यान से देखिए यहाँ पे हमको किस में 3 पार्ट में शो करना है जी। तो फिर देखिए ये वाला, देखिए ये डायगोनल स्केल इस तरह हम बनाते हैं। अगर प्लेन स्केल का जिक्र होता सिर्फ इतना बना के हम लोग छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे डायगोनल स्केल का बात है। तो यहाँ से भी हम इसको इसको भी हम लोग बांटते हैं जी। तो ये वाला भी लाइन को कितना पार्ट में बांटेंगे जी, तो 10 पार्ट में बांटेंगे। तो ध्यान रखिएगा। अब ये क्या शो कर रहा है, अब ये वाला जो यूनिट है ना जी, जैसे 0 से लेकर 10, अब इसको इधर हम लोग शो करना है। तो अब 0 से लेकर 10 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह होगा। तो इसको भी ध्यान से देखेंगे, कोई भी दूरी ले लीजिए यहाँ से और इसको कितना 10 भाग में बांट देंगे जी। तो फाइनली हम इसको 10 भाग में पार्ट में बांट दिया। अब इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला हमारा 10 पार्ट में इसको बांट दिए। अब बांटने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए ये इसको बांटने के बाद यहाँ से इसको ऐसे हम लोग शो कर देंगे। अब शो देखिए यहाँ पे कर दिया ऐसे। अब सेट स्क्वायर को देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को पेज को हम इधर कर रहे हैं जी। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ से इसको ऐसे सेट स्क्वायर को बैठाइए और देखिए यहाँ पे हम पूरा बेस ऐसे बैठा लेंगे जी। जैसे देखिए थोड़ा सा और ऊपर कर ले रहे हैं, आप लोगों को समझने में परेशानी होगी। तो देखिए ये वाला हो गया जी। अब यहाँ पे हम लोग ये सेट स्क्वायर का एक ऐसे एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद एडजस्ट करने के बाद इसको प्रॉपर ऐसे सेट स्क्वायर को सिर्फ ऊपर वाले सेट स्क्वायर को ही स्क्रॉल करते जाएंगे और हमारा बराबर ये दूरी हमारा बांटते जाएगा इस पार्ट को। क्लियर हो रहा है जी। देखिए यहीं पे बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको प्रॉब्लम होता है जी। तो यहाँ पे प्रॉपर ध्यान से देखेंगे जी। और देखिए एक बार में नहीं हो रहा है तो 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो एक ही बार में आप लोग को प्रॉपर समझ में आए। तो ये फाइनली हम क्या कीजिए बांट दिए। उसके बाद आगे ध्यान से देखिए अब सेट स्क्वायर को देखिए इसको ऐसे प्रॉपर बैठा लीजिए। देखिए यहाँ पे बैठा लिए जी और बैठाने के बाद अब इस सेट स्क्वायर को यहाँ पे रख लीजिए। क्लियर हुआ। अब देखिए अब इस सेट स्क्वायर को आगे की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और स्क्रॉल करते हुए ये वाला जो है जी, अब यहाँ से हम यहाँ से इसको खंड बाई खंड में इसको डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखिएगा जी। ये क्या है जी, हमारा डायगोनल स्केल है जी। तो डायगोनल स्केल में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है जी, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा भास्ट दिख लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन 2 से 3 बार बनाइएगा तो खुद आसान हो जाएगा जी। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसलिए आप लोग को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है जी। और एग्ज़ाम में देखिए ये फर्स्ट ईयर वाले जो भी हो, पॉलिटेक्निक हो या डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है या ITI वाले भी स्टूडेंट है, तो फर्स्ट ईयर में ये पूछा जाता है जी।
क्लियर हुआ। अब इतना हो जाने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए। अब इसको ये वाला जो है ना, इस कॉर्नर को तिरछा मिलाते हैं। ध्यान से देखिएगा किस तरह मिला दिए जी, यहाँ से तिरछा। तो प्रॉपर ध्यान से देखिएगा इसको कैसे मिलाएं जी। ये वाला है ना जी, इस यूनिट को इस कॉर्नर से मिलाएं, यानी यहाँ से ये क्या सीधा नहीं मिला के इसको तिरछा मिलाएं। तो देखिए आप लोगों को सबसे आसान तरीका हम यहाँ पे बता दे रहे हैं जी। देखिए इस सेट स्क्वायर तो हम यहाँ पे एक तो खींच लीजिए ऐसे, और खींचने के बाद यहाँ से देखिए ऐसे सेट स्क्वायर को रख लीजिए। ध्यान से देखिएगा इसको जी, प्रॉपर यहीं पे जो माजरा है इस क्वेश्चन का तो यहीं पे सब है जी। देखिए ध्यान से इसको देखिए, ये सेट स्क्वायर हम नीचे से बैठा लिए हैं जी, और बैठाने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए इस पार्ट को हम लोग यहाँ से ऐसे शो करेंगे। देखिए ये हो गया। अब देखिए अब इस यूनिट से ये, अब ये नीचे वाला सेट स्क्वायर हमारा इधर उधर नहीं होना चाहिए जी। उसके बाद फिर ये है ये वाला पार्ट, देख रहे हैं ना जी, सब ये क्या तिरछा हो रहा है जी। तो ध्यान से देखिएगा ये सभी, और सभी रेखा एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है जी, समानांतर है। तो यहाँ से हम देखिए इतना सब कैलकुलेशन करने के बाद यहीं पे आके बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है जी। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये प्रॉपर आपका ये फाइनली, उसके बाद देखिए तो ये वाला हमारा फाइनली हो गया, कंप्लीट हो गया जी। देख रहे हैं ना जी कैसे हुआ। तो ये सभी क्या है जी, वर्टिकल में है, थोड़ा सा ये तिरछा है जी। तो तिरछा इसलिए देखिए इसका और इसका नोक मिलाएगा तो एक सीक में ही आएगा, फिर इसका और इसका, तो लेकिन ये दोनों एक सीक में नहीं होना चाहिए। इसका दूसरा भी तरीका है जी, जैसे देखिए यहाँ से इस तरह से हम लोग इसको ऐसे मार्किंग कर लेते जी, इस तरह से मार्किंग, देखिए इसके सामने मार्किंग करके अब तब तिरछा भी मिला सकते थे। इस तरह मार्किंग प्रॉपर ऊपर कर लेते जी, फिर ऊपर मार्किंग करके तो ऐसे भी मिला सकते थे, लेकिन ये सबसे आप लोग को आसान तरीका बता दिए जी। अब फाइनल देखिए ये हमारा लगभग क्वेश्चन क्या हुआ जी, यहाँ पे बन गया जी। लेकिन अभी भी इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम है। अब इसका हम लोग मेजरमेंट शो कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या बोल रहा है जी, इसमें ध्यान से देखिएगा ये आपका 234 किलोमीटर शो करना है यहाँ पे, 234 किलोमीटर। तो ये तो 200 किलोमीटर आपका इतना हो गया जी। ये कौन सा, एक बॉक्स और दो बॉक्स, तो ये तो हमारा 200 किलोमीटर हो गया। उसके बाद अब 34 बोल रहा है, यानी 30 4 34, तो 30 हम लोग निकालेंगे। 30 अभी 4 को रहने दीजिए, 30 तो 10 20 30, 30 हमारा ये है। तो ये वाला पॉइंट है जी। और यहाँ पे देखिए ये 30, उसके बाद लास्ट में जी क्या है जी, 4 के। तो अब 4 इसमें देखेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 वाला ये पॉइंट है यहाँ से। अब ये वाला आ रहा है कहाँ पे जी, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये वाला आएगा तो यहाँ पे। तो हमारा फाइनली क्या होगा जी, ये जो पॉइंट होगा ना जी, यही हमारा वास्तविक होगा। क्लियर हुआ जी। तो इसका हम लोग मेजरमेंट इधर हम लोग शो करेंगे, प्रॉपर यहाँ से मेजरमेंट शो करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, इसको सेट स्क्वायर को रखिए ऐसे, और प्रॉपर सेट स्क्वायर को ऐसे रखने के बाद अब आगे ध्यान से इसको हम लोग ऐसे पहले बैठा लेंगे जी, प्रॉपर बराबर है कि नहीं इस सेट स्क्वायर को। तो है, अब देखिए यहाँ से हम इसको देखिए कैसे हम लोग बैठा रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये प्रॉपर इसको ऐसे कीजिए, और उसके बाद इसको इसी का हम लोग अब यहाँ से हम लोग ये मेजरमेंट शो। क्लियर हुआ जी।
तो ये वाला इसी का मेजरमेंट हम लोग शो कर दिए। अब यहाँ से ध्यान से यहाँ पे हम फाइनली इसको अब लिख देते हैं जी यहाँ पे। तो ये वाला ये डायमेंशन लाइन हो गया, ये एरो हेड हो गया जी। तो ये एरो हेड हो गया फाइनली। और उसके बाद ध्यान से देखिए अब ये क्या है 234 किलोमीटर। तो ये हमारा 234 किलोमीटर शो हो गया जी। अभी देखिए ये जहाँ भी हम ये शो करते हैं वहाँ के जस्ट ऊपर RF का वैल्यूएशन लिख देते हैं। तो यहाँ पे RF का वैल्यू दिया है जी। तो हम आप लोग बगल में लिखिए, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हम लोग साइड में। तो 1/32 1/32 उस पर कितना 50। क्लियर हुआ जी। तो RF का वैल्यू उसके जस्ट ऊपर लिख देते हैं। क्लियर हुआ। अब आगे ध्यान से देखिए, इतना जब क्लियर हो गया ये सभी क्या है, इधर भी किलोमीटर, ये इधर भी किलोमीटर और इधर भी किलोमीटर हम लोग शो किया है। तो सबको लिख देते हैं जी, सबको किलोमीटर। फिर ये भी हमारा क्या है जी किलोमीटर में ही है यहाँ पे। तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं ये किलोमीटर। ये भी हमारा क्या है जी हमारा किलोमीटर। क्लियर हुआ जी। तो इस तरह हम लोग लिख देंगे जी, या हम तिरछा लिखे, आप चाहते तो इस तरह बॉक्स बना के यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह बॉक्स बना के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ। अब उसके बाद ध्यान से यहाँ पे लेंथ ऑफ स्केल यानी LOS का डिस्टेंस निकाले दिए टोटल स्केल का। तो उसका भी मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे नीचे इस तरह सेट स्क्वायर रख के यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको प्रॉपर ऐसे हम लोग यहाँ से सेट स्क्वायर रखिए यहाँ पे प्रॉपर, और इसका दूरी यहाँ पे हम लोग शो कर देते हैं जी। और ये वाला जो दूरी है जी प्रॉपर इसको हम लोग यानी टोटल इस लेंथ का लंबाई कितना है जी। तो यहाँ पे यल लिख दीजिए और 12.5 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमारा क्या हुआ जी, ये क्वेश्चन 100% ये सॉल्व हो चुका है जी। क्लियर हुआ जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर।